सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो। हरे कृष्णा, राधे राधे। स्व में स्थिर हो जाना ही स्वास्थ्य है। देखिए, भागवत गीता इक्वेनिमिटी के बारे में बात करती है, स्थिर चित्त होने पर बात करती है। स्व में स्थिर हो जाना ही स्थिर चित्त है। आपका स्वास्थ्य सिर्फ शारीरिक नहीं है, मानसिक स्वास्थ्य भी है, स्पिरिचुअल हेल्थ भी है आपकी। और इन सब चीज़ों को मिला करके आप एक ऐसी पर्सनालिटी का निर्माण करते हैं जो सार्वभौमिक रूप से स्थिर होती है। गीता में स्व यानी इसका असली अर्थ है आत्मा, स्थिरता यानी समत्वम योग, इसको मनुष्य के परम कल्याण का मार्ग बताया है। स्व का अर्थ आत्म साक्षात्कार है। गीता के दूसरे अध्याय के 13 और छठे अध्याय के 7वें श्लोक में बोला है इसको कि गीता में स्व यानी आत्मा स्वरूप जो है अजर है, अमर है, निर्विकार है, शाश्वत है। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को सिखाते हैं कि देह नित्यम व्युदयम देह सर्वस्व भारत, यानी कि आत्मा सभी शरीरों में अविनाशी है। अपने स्व में स्थित हो जाना, इसका वास्तविक आधार शरीर नहीं बल्कि आत्मज्ञान है। जो स्व में स्थिर हो जाता है उसका खान पान निश्चित हो जाता है, उसका बोलचाल स्थिर हो जाता है, उसका सोना उठना, बातचीत करना, सारी चीज़ें एक स्थिरता के साथ चलती हैं। स्थिरता योग है। समत्वम समभाव, गीता में इसकी चर्चा की गई है। योगस्थ कुरु कर्माणि, गीता के दूसरे अध्याय के 48वें श्लोक में कहा है, स्थिर बुद्धि से कर्म करो। जब मन इंद्रियों, सुख दुख या बाह्य विषयों से विचलित नहीं होता तब व्यक्ति स्वस्थ, आत्मिक रूप से संतुलित होता है। राजसिक, तामसिक और विकारों से मुक्ति। गीता के 14वें अध्याय में सत्व, रज और तम गुणों की चर्चा की गई है। स्व में स्थिर होना मतलब सत्व गुण शुद्धता में प्रतिष्ठित होकर के रजोगुण यानी विक्षेप और तमोगुण यानी आलस से मुक्त हो जाना है। सत्वम सुखे संजयति, यानी कि सत्व गुण प्रकाश और स्वास्थ्य लाता है। प्रशांत मन ही, जो स्थिर चित्त मन है वो ही स्वास्थ्य। गीता में प्रशांत मनस यानी शांत चित्त वाला को ही योगी कहा गया है। ऐसा व्यक्ति जो शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक रूप से पूर्णतः स्वस्थ है। प्रशांत मनसम वेन योगिन सुख मुत मम, यानी शांत मन वाला योगी परम सुखी होता है। हरे कृष्णा। आप सबका मंगल हो, कल्याण हो, आप सब सुखी और खुश रहें।